तो आज हम पढ़ते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन बीटेक 7 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट। प्रोटेक्शन स्कीम। ए प्रोटेक्शन स्कीम इज ए सिस्टम डिजायर्ड टू डिटेक्ट and isolate a fault in a system such as an electrical grid of a computer network to prevent damage and minimize disruption. It uses device like relay to dedicate abnormal condition and circuit breakers. प्रोटेक्शन स्कीम एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंतर्गत रिले, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है जो हमारे किसी भी फॉल्ट होने से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। उसे हम प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, जनरेटर, करंट ट्रांसफार्मर, मेन सर्किट ब्रेकर, रिले कॉन्टैक्ट RYB, रेड येलो ब्लू वायर गए हुए हैं। मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, इसके कुछ पार्ट्स हैं जिससे हम प्रोटेक्टिव सिस्टम का पता लगा सकते हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं। जैसा कि फर्स्ट है ऑक्सिलरी ऑफ सपोर्टिंग एलिमेंट, सेकंड है सेंसिंग और मेजरिंग एलिमेंट, थर्ड है कंट्रोलिंग और ऑपरेटिंग एलिमेंट, फोर्थ है कंपेयरिंग और रिलेइंग एलिमेंट, लास्ट आपका 5 है सर्किट इंटरप्शन एंड आइसोलेटिंग एलिमेंट। नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, हमें क्या प्रोटेक्टिव सिस्टम में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो पहला प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जिसके 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, केबल एंड स्विच गियर एंड एक्सपेंसिव फॉल्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट कैन डैमेज थीम, प्रोटेक्टिव डिवाइस, डिस्कनेक्ट एंड फॉल्ट, ये सब। सेकेंड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, थर्ड है आपका सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, फोर्थ है आपका प्रिवेंशन ऑफ फायर, 5 है आपका मिनिमाइज डैमेज, इकोनॉमिक रीजंस, जिसके जो हमें फॉल्ट के लिए ज़रूरत पड़ता है जिससे हमारा फॉल्ट ना हो। इवोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज, प्रोटेक्टिव रिलेज हैव इवॉल्व थ्रू फॉर मेजर जनरेशन रिफ्लेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ मैकेनिकल टू इंटेलिजेंट डिजिटल प्रोटेक्शन सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, जो कि 1900 से 1963 में स्टार्ट हुआ था। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप देख लीजिएगा, कंपोनेंट देख लीजिएगा क्या क्या यूज होते हैं, इसके फीचर दिए हुए हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन, रिलेबल बट स्लो एंड रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस रेगुलर कराते रहना चाहिए। सेकेंड जनरेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, सेकेंड जनरेशन हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1963 से लेके 1972 के बीच में। जैसे कि यहाँ फर्स्ट जनरेशन 1963 में हुआ था, वैसे ही हमारा सेकेंड जनरेशन 1963 से 1972 में स्टार्ट हुआ था। इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, फीचर्स दिए हुए हैं। थर्ड जनरेशन आपका 1972 से 1980 में स्टार्ट हुआ था। फोर्थ जनरेशन आपका 1980 से 1990 में स्टार्ट हुआ था। आप ये सारे जनरेशन जितने भी दिए हुए हैं, 4 जनरेशन दिए हुए हैं, आप सारे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आते हैं एग्ज़ाम में, जनरेशन आपसे पूछे ही जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से या तो 2 पूछ लेंगे या तो चारों के चारों ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिले का। रिले आप सब जानते होंगे क्या होता है। ए रिले इज़ इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस, यह एक स्विच की तरह काम करता है। यह इलेक्ट्रिकल का एक पार्ट है जो कि स्विच की तरह काम करता है और नॉर्मल कंडीशन लाइक फॉल्ट, ओवर करेंट, अंडर वोल्टेज ETC, इन सब में ये यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड कंट्रोल द ओपनिंग, क्लोजिंग अनोदर सर्किट, यूजली करंट सर्किट ब्रेकर टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंश्योर सेफ्टी। रिले जब हमारा जो स्विच की तरह काम करता है, अगर हम उसे यूज करते हैं, कोई भी फॉल्ट आता है तो रिले के द्वारा हमें पता चल जाता है। वो ऑन और ऑफ करने का काम करता है एक स्विच की तरह। कोई भी फॉल्ट होता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। ये रहा रिले का सर्किट डायग्राम। देखिए, यहाँ से सप्लाई आपकी है DC पावर सप्लाई, यहाँ कॉइल लगा हुआ है, एक कॉइल यहाँ से लगा हुआ है, ये ऑन और ऑफ का काम कर रहा है। यहाँ AC लैंप लगे हुए हैं, एक बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही ये इसमें आके आपस में सट रहा है तो ये
ऑन हो जा रहा है और जैसे ही ये दूर जा रहा है ये ऑफ हो जा रहा है। एसी पावर सप्लाई, ये एसी पावर सप्लाई यहाँ दिया हुआ है, जो देख रहे हैं आप एसी पावर सप्लाई दिया हुआ है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं हम रूल्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन रिले। रिले के रूल्स जानते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेंड डिज़ाइन टू करेंट ब्रेकर ट्रिप कॉइल ब्रेक ओपन्स फॉल्ट क्लियर। जैसे कि आप उसमें देख रहे थे, जैसे ही कॉइल ट्रिप कर रहा था, ओपन हो रहा था, जब वो फॉल्ट कंडीशन आता है तो कॉइल अपने आप ही खुल जाता है। अलार्म कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये सारे जितने भी पार्ट्स दिए गए हुए हैं, 3 पार्ट्स जो दिए गए हैं, उस डायग्राम के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही कब रिले काम करता है। ऑक्सिलरी स्विचिंग, ऑक्सिलरी स्विचिंग, ए ऑक्सिलरी स्मॉल स्विच मैकेनिकली लाइक मेन ऑपरेटिंग मशीन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ रिले। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रिले स्विच की तरह काम करता है। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जोन ऑफ प्रोटेक्शन, जोन ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इंक्लूड है जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, ये सब ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इच जोन इंश्योर सेलेक्टिव एंड रिलायबल फॉल्ट आइसोलेटर। टाइप ऑफ जोन प्रोटेक्शन, ये देख लीजिए कितने 4 टाइप्स के आपके जोन ऑफ प्रोटेक्शन दिखाए गए हैं। प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन, ये जो आपका है प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्शन 3rd टाइप के दिए हैं। इसके करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। हाई सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी, कवर डिफाइंड जोन, ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। टाइप ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन मेथड, लोकल बैकअप प्रोटेक्शन, एडवांटेज बी, रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन। देखिए, लोकल बैकअप प्रोटेक्शन, द बैकअप रिले इज़ द सेम सब्सटेंशन और पैनल एज द प्राइमरी प्रोटेक्शन। ये प्राइमरी प्रोटेक्शन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन का आपका दिया गया है बैकअप प्रोटेक्शन मेथड। ठीक, इसके एडवांटेज है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इन द ब्रेक इटसेल्फ फॉल्स बोथ प्रोटेक्टिव फेल। फिर रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। तो आइए देखिए, इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट, रिलायबिलिटी, सेलेक्टिविटी, स्पीड, सेंसिटिविटी। आप चारों, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा जो दिया गया है आपका इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन। इसके 4 हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप। 5वां है सिंप्लिसिटी, 5वां सिंप्लिसिटी है, इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी है, एडक्यूटली ब्रेकिंग है, मेंटेनेबिलिटी है, ये सारे आप पढ़। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम। फर्स्ट है ओवर करंट प्रोटेक्शन। टाइप इसके दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। यूज फॉर फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मोटर, अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट भी कहते हैं इसे, अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। जब हम अर्थ फॉल्ट करते हैं, ग्राउंड में फॉल्ट जब होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है वो दिया गया है। फिर क्या क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फीडर। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आप क्या यूज़ करते हैं, ये हाईली सेलेक्टिव होता है। यूज़ क्या होता है इसमें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार, मोटर। चौथा है डिस्टेंस, इम्पीडेंस भी कहते हैं इसे, इम्पीडेंस डिस्टेंस प्रोटेक्शन। इसमें ट्रांसमिशन लाइन मेनली यूज किया जाता है, मेनली ट्रांसमिशन लाइन इसमें यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसमें डायरेक्शनल प्रोटेक्शन 5वां डायरेक्शनल प्रोटेक्शन है। 6वां हमारा अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, जनरेटर, मोटर एंड सिस्टम प्रोटेक्शन। 7वां है आपका रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। इसमें क्या यूज़ करते हैं, अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर यूज़ किया जाता है। 8वां हम देखते हैं, 8 है हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन और पायलट प्रोटेक्शन। फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, लोड शेडिंग स्कीम, जनरेटर प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन में ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर। पायलट प्रोटेक्शन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग। ओके,
Auto reclosing in an automatic operation in which circuit breaker after opening due to fault closing again automatically after of predetermined time delay। देखो ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग क्या होता है, जब कोई भी हम फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर हो जाता है अपने आप, फॉल्ट आता है तो क्लोज हो जाता है, कोई भी फॉल्ट आता है तो वो रुक जाता है और हमें रिले के द्वारा पता चल जाता है कि हाँ इसमें कोई फॉल्ट आने वाला है, अलार्म बजने लगता है और इसमें बिना टाइम डिले हुए फॉल्ट अपने आप पता चल जाता है और उसे रोकने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। वाई इट इज़ नीडेड, क्या क्या नीडेड है वो पढ़ लीजिएगा। वेरियस ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम है। फर्स्ट है सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोजिंग, सेकंड है आपका मल्टी शॉट ऑटो रिक्लोजिंग, थर्ड है हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजिंग, फोर है डिलेड ऑटो रिक्लोजिंग डी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। जैसे डिलेड ऑटो रिक्लोजिंग है तो DAR पूछ लेगा, हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजिंग है तो HSAR पूछ लेगा। छठवा है आपका सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजिंग। सिंगल फेज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वही सिंगल फेज रिक्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग, टाइप बेस्ड ऑन स्पीड टाइम ऑफ रिक्लोजिंग। ए हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजिंग HAR, ये शायद मैं पढ़ा दी हूँ ना, डिले ऑटो रिक्लोजिंग, सिंगल शॉट रिक्लोजिंग, इसके टाइप्स हैं ये सब, ठीक। बी मल्टी शॉट रिक्लोजिंग, सिंगल फेज ऑटो रिक्लोजिंग, 3 फेज ऑटो रिक्लोजिंग। अब आते हैं हम करंट ट्रांसफार्मर, इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये हमारा पूछा भी जाता है, ठीक। करंट ट्रांसफार्मर जिसे CT कहते हैं, ठीक। ए करंट ट्रांसफार्मर CT इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन दैट स्टेप्स डाउन हाई करंट टू सेफ वैल्यू फॉर रिले। फिर से हम इसे देखते हैं, करंट ट्रांसफार्मर जिसे CT भी कहा जाता है, ठीक। इसमें आपका रिले इंश्योरिंग एक्यूरेट रिलेबल एंड आइसोलेट फॉल्ट डिटेक्शन होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल आप जरूर इसका पढ़ लीजिएगा। द करंट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देख लीजिएगा इसे। व्हेन करंट फॉलो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, भी आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। डायग्राम आप लोग साफ साफ देख लीजिए, इसे बना लीजिएगा। हाई थर्मल वोल्टेज, ये हाई थर्मल वोल्टेज है आपका। मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग इनसाइड द हाउसिंग, ये मैग्नेटिक कोर है आपका जो साइड में दिया हुआ है, ठीक। सेकेंडरी थर्मल बॉक्स, ये जो छोटा सा बॉक्स दिया गया है ये वाला, ये सेकेंडरी थर्मल बॉक्स है, ओके। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आपका जो करंट ट्रांसफार्मर था उसे CT कहते हैं, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम PT कहते हैं। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ वेरी सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू ए 2 वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर बट डिजाइन फॉर हाई एक्यूरेसी एंड लो करेंट। मेन पार्ट्स इसका 3 पार्ट्स दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल आप पढ़ लीजिएगा। VP प्राइमरी वोल्टेज, VS सेकेंडरी वोल्टेज, NP/NS प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स होता है ये, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, ये रहा आपका डायग्राम। यहाँ आपका लोड दिया गया है, ये आपका लोड है, ये वोल्टेज है। ये आपका टर्न जो N2 दिया हुआ है, ये N1 दिया हुआ है, ये हाई वोल्टेज V1 है, ये V2 है। लो वोल्टेज जो दिया है सेकेंडरी में, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ठीक। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये पूरा डायग्राम आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपका दिया गया है, ठीक। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देख लीजिए आप, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम आपके सुमेशन ट्रांसफार्मर जिसे CTS भी कहा जाता है। ए सुमेशन ट्रांसफार्मर इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज प्राइमरी इन पावर सिस्टम टू सम द आउटपुट ऑफ मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर। CTS मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर जिसे CTS के नाम से कहा गया है।
इट कंबाइंस मल्टीपल इनपुट करेंट टू, देखो मल्टीपल इनपुट मतलब बहुत सारे इनपुट, सम आउटपुट, कोई एक आउटपुट और मल्टीपल्स इनपुट देते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, देख लेना। एप्लीकेशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, एनर्जी मटेरिंग वेयर मल्टीपल फीडर कॉम्बिंग फेज करेंट इनटू ए सिंगल सिग्नल। ओके, एडवांटेज इसका देख लीजिए। एडवांटेज है, डायग्राम है। एडवांटेज, 3 एडवांटेज इसके दिए गए हैं। ये है इसका डायग्राम। डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए। CTS अभी आपको यहाँ दिखाया गया है। CTS को क्या बोला है? करंट ट्रांसफार्मर, मल्टीपल करंट ट्रांसफार्मर, ठीक। RYB, रेड येलो ब्लू, ऑक्सिलरी CT करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए आपका ये करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेज सीक्वेंस करंट सेग्रेगेटिंग नेटवर्क। ए फेज सीक्वेंस करंट सेग्रेगेटिंग नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क डिजायर टू स्प्रेड, देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा मुझे बोलने में हो जा रहा है, और segregate the symmetrical component of a set of enables 3 phase current into, जो कि आपका दिया गया है पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके, इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें भी RYB वायर जुड़े हुए हैं, PPS नेटवर्क, NPS नेटवर्क, ZPS नेटवर्क। ओके, समिटेड आउटपुट है, ये देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फेज सीक्वेंस करंट सेग्रीगेटिंग नेटवर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों का मैं टाइम दी इतना, मैं इतने कम, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इतने कम टाइम में आप लोगों को सारे टॉपिक कवर कर ली हूँ। सारा टॉपिक मैंने पढ़ा लिया है। तो आप लोगों को उम्मीद होगी कि मतलब मैं समझाने में ठीक रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आप लोग ज़रूर फीडबैक देना। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी। सो थैंक यू।